हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम 12th का चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को स्टडी करेंगे। ये नोट्स आपको 12th में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, लेकिन बीए में भी हेल्प करेंगे। तो अगर आपको इनका नोट्स चाहिए तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर आप न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। हम पढ़ेंगे कि गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो वैसे तो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गुड्स होता क्या है। गुड्स वो होते हैं, वो थिंग होती हैं दोज सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल आर कॉल्ड गुड्स। गुड्स जो पीपल की नीड्स को सेटिस्फाई करे, सिंपली उसे हम गुड्स कह देते हैं। गुड्स 4 टाइप के होते हैं। फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनल गुड होते क्या है। सिंपली those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for the use by their final user। मतलब ये गुड्स होते हैं जो अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हों और रेडी फॉर द यूज़ ऑफ बाय देयर फाइनल यूज़र। देन सेकेंड पॉइंट है, दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज। सेकेंड पॉइंट है, those goods are not used as a raw material for the production of other goods। ये फाइनल गुड्स होते हैं, इसीलिए ये रे मटेरियल के लिए यूज़ नहीं किए जाते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ओके। और जो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज अ रे मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। वो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन वैसे बता दिया मैंने, ठीक है। वैल्यू इज़ नॉट टू बी एडिड टू दीज गुड्स। इसमें कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये फाइनल गुड्स है, ये फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ रेडी हैं यूज़ करने के लिए, तो इसमें कोई वैल्यू ऐड होएगी नहीं, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट है, दीज गुड्स आर इंक्लूडिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब भी हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं तो उसमें हम केवल जो फाइनल गुड्स हो जाते हैं उन्हीं को ही काउंट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स इसमें काउंट नहीं होते, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। फिर आते हैं एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स। फाइनल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर खर्चा किया जाता है उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। C+I क्या है? C हमारा कंजप्शन और I है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स वो होती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कंजप्शन ऑन फाइनल एक्सपेंडिचर। अब हम सेकंड पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स होते क्या हैं? इसका बिल्कुल उल्टा होता है, फाइनल गुड्स का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे इसमें तो हम यूज़ नहीं कर रहे, इसे वैल्यू एडिड नहीं होगी इनमें, ये एस्टिमेशन करते हैं हम नेशनल इनकम में, ये उल्टा हो जाएगा इसका। दोज गुड्स विच हैव नॉट यार्ड क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इनकी अभी जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है वो क्रॉस नहीं हुई है, ठीक है। ये हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रे मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ये मैंने वहाँ पे आपको पहले बताइए फाइनल गुड्स में, ठीक है। वैल्यू इज़ याद टू बी एडेड इन दीज गुड्स, ठीक है। इनमें अभी कुछ वैल्यू ऐड होनी है फाइनल बनने में, ठीक है। फिर आता है एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स। जो खर्चा करते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स पे उसे क्या कहते हैं? इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगला पॉइंट है, दीज गुड्स आर नॉट इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम केवल जब भी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं तो उसमें जो फाइनल गुड्स हो जाते हैं उन्हीं को ही काउंट किया जाता है, और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते। देन हमारा थर्ड आता है कंजप्शन गुड, जिसे हम कंज्यूमर गुड भी कहते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये होता क्या है। जो गुड्स कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, उसे ही हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड या कंजप्शन गुड, ठीक है। गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो गुड्स डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स को, जैसे कि ब्रेड, साल्ट, बटर, टीवी, ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स की नीड को, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कंजप्शन गुड कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जो कंजप्शन गुड्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स, देन सेकंड सेमी ड्यूरेबल,
थर्ड इज़ नॉन ड्यूरेबल, जिसे हम सिंगल यूज़ गुड्स भी कहते हैं, और फोर्थ होता है हमारी सर्विसेज। तो अभी इनको भी डिफाइन करें हम। सबसे पहले आएगी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं क्या। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो सेवरल ईयर्स के लिए चलते हैं, हाई वैल्यू होती है जिनकी, जैसे कि टीवी हो जाए जो मतलब बहुत सालों के लिए चलता है, कार हो जाए, ठीक है, उनकी वैल्यू भी हाई होती है, उन्हें हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। देन हमारे आते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जो 1 साल के लिए चलते हैं या उससे कुछ ज़्यादा, ठीक है, जैसे क्लोथ्स हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो जाए, उन्हें हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। देन थर्ड आता है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल। देन हमारा जो थर्ड गुड आता है कंजप्शन गुड्स का जो टाइप है, वो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल यूज़ गुड्स, ठीक है। अभी इन्हें एक्सप्लेन। जो हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो जाते हैं वो होते हैं सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, जैसे कि ब्रेड हो जाए, मिल्क हो जाए, जो एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन होता है, एक सिंगल वे होता है कंजप्शन करने का एक ही टाइम में, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स। देन आती है हमारी सर्विसेज। सर्विसेज हो जाती है हमारी जो नॉन मैटेरियल गुड्स हो जाते हैं। नॉन मैटेरियल गुड्स कौन से? मैटेरियल गुड्स तो यही हैं जो हमने बताए, लेकिन सर्विसेज वो हो जाती हैं जैसे कि डॉक्टर, जो सर्विसेज हो जाती है, लॉयर की हो जाती है, टीचर की हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्विसेज कहते हैं। देन हमारा फोर्थ आता है कैपिटल गुड्स। क्या होते हैं कैपिटल गुड्स? होते हैं एक फिक्स्ड एसेट ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की एक फिक्स्ड संपत्ति होती है, ठीक है, संपत्ति। दे आर द फिक्स्ड एसेट ऑफ प्रोड्यूसर, उसे ही हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर। मतलब ये जो गुड्स हैं, ये जो कैपिटल गुड्स हैं, जो फिक्स्ड एसेट होते हैं प्रोड्यूसर के, ये मतलब यूज़ किए जाते हैं बाय द प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। किसी गुड्स की हम उसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोसेस में इसे यूज़ किया जाता है। जैसे मशीनरी यूज़ हो जाती है, उसका हेल्प लेके हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, गुड्स की। तो जैसे एग्जांपल भी सेम है, प्लांट एंड मशीनरीज आ जाती हैं, तो ये हमारे कैपिटल गुड्स हैं। तो आपको पता चला है कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास जो गुड्स हो जाते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो फाइनल गुड, ठीक है, जो रेडी होते हैं यूज़ करने के लिए, देयर फाइनल यूज़र। दैन इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं जो रेडी नहीं होते फॉर द यूज़ ऑफ देयर फाइनल यूज़र। एंड देन आता है कंज्यूमर गुड्स, जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं नीड्स को। और फिर आते हैं हमारे कैपिटल गुड्स, जैसे फिक्स्ड एसेट ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की ये संपत्ति होती है, फिक्स्ड एसेट होते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर के भी हमने 4 टाइप पढ़े थे। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो 1 साल के होते हैं, ठीक है, और ड्यूरेबल गुड्स हो जाते हैं जो सेवरल ईयर्स के लिए होते हैं। देन हमारे आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो सिंगल यूज़ के लिए होते हैं। एंड फिर आ गया हमारा सर्विसेज, ठीक है, ये जैसे डॉक्टर की, लॉयर की सर्विसेज इनकी होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, इजी नोट्स लगे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।